Hi everyone, welcome to the Kamal Girdhar show. In this show, we interview Atmanirbhar Dreampreneurs, and today we have a very special guest, Vasu Gupta, who is bringing a shortcut to all UPSC के students. तो यूपीएससी की जो भी तैयारी कर रहा है उनके लिए एक बहुत ही बड़ा शॉर्टकट है जो वासु गुप्ता लेके आया है. तो आओ मिलते हैं वासु गुप्ता से. हाय वासु, हाउ आर यू डूइंग? हेलो। आई एम वेरी गुड। वासु, ये यूपीएससी की जो दोस्त तैयारी होती है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? जब आप ये कर रहे थे तो क्या आपने देखा, झेला, जरा खुल के बताओ. जी जी। भैया ऐसा है कि जैसे बाकी एग्जाम्स हैं, बाकी एग्जाम में पास होगा बच्चा या फेल होगा, उसमें ये डिपेंड करता है वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। यूपीएससी में क्या है कि सारे के सारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं, पर उसको ये तब भी नहीं पता कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न इतना प्रेडिक्टेबल है। राइट. अगर वो सारी बुक पढ़ के भी जा रहा है तो भी यूपीएससी क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रहा है कि वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं और उसके लिए सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसको स्टूडेंट को रेफर कर सके और जहां से पूरा मटेरियल कवर कर सके। मतलब उसको थोड़ा 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 सारी बुक से रेफर करना पड़ता है। ओके. मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं पूरी प्रिपरेशन की बात करूं तो 30 से 35 बुक्स हैं जिसको रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि अरे. सब्जेक्ट्स ही ऑलमोस्ट 10-12 है अच्छा. यूपीएससी के अंदर। अच्छा. तो इसलिए मतलब कि एक बुक का होना बहुत जरूरी है। या तो वो स्टूडेंट खुद बैठ के बनाए कि जो भी उसको इम्पोर्टेंट लगता है हर बुक से, या फिर वो किसी मटेरियल को रेफर करे जो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो। और मेरे ख्याल से वासु, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो ये इतना बड़ा सिलेबस आपने बोला कि 30-35 बुक्स हैं जिसको आपको एक तरह से सबको लेके साथ चलना है तब आप आगे बढ़ सकते हो, तो जो इतनी मेहनत है तभी इसी कारण ये. और टाइम वही 24 घंटे हैं अपने पास दिन के. हाँ जी हाँ जी। तो सिर्फ बुक्स का भी नहीं है। हाँ. इसके साथ साथ मतलब कि अगर वो 30-35 बुक्स भी कर लेता है तो भी मतलब कि सिर्फ 50-60% सिलेबस कवर होता है। ओ. ओ. हाँ अरे जी। बाप रे बाप. तो इसके लिए वासु आपने जो ये शॉर्टकट निकाला है, जो कि मतलब एक तरह से मैं कहूँगा फिर तो वरदान है जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो दिमाग में कैसे आया और आप लोगों ने कैसे मिलके इसे पूरा किया? इसमें एक्चुअली कुछ सोचा नहीं था, मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं खुद ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, मेरे दोस्त भी फेस कर रहे थे। तो हमने अपने लिए नोट्स बनाए थे, क्योंकि हमने सारी बुक्स पढ़ी, सब में से थोड़े थोड़े नोट्स बनाए और एक अपनी हैंड रिटन नोट्स की कॉपी बनाई हमारे रेफरेंस के लिए। फिर बाद में हमको ऐसा लगा कि भाई ये नोट सबके काम आ सकते हैं, तो उसको हमने एक बुक में कंपाइल कर दिया फिर। अरे वाह, अरे वाह. तो मतलब आपको क्या कितना टाइम लगा ये सब करने में आपको? क्यों- ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने लगे कंपाइल करने में, और नोट्स बनाने में तो स्टार्टिंग से मतलब 1-1.5 साल उसमें लगा हुआ स्टार्टिंग तो में। ये 2 साल की जो कड़ी मेहनत है, ये आपने वो एक पूरी कंडेंस्ड फॉर्म में जो नोट्स आपने शॉर्टकट जिसे मैं बोल रहा हूँ वो जो हाँ बनाए जी हैं, हाँ जी। इसका अगर मतलब स्टूडेंट अगर वो यूज़ करता है तो वो जो 30-35 बुक्स उसे रेफर करके सपोज अपना एक एक रिवीजन करना है या सपोज उसको समझना है, उसका वो टाइम बच जाएगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ये बिल्कुल टाइम बचाने के लिए ही है स्टूडेंट का, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम रिवीजन पे लगा सके, ना कि वही अलग अलग बुक्स को रेफर कर सके। क्योंकि इसमें क्या होता है, रिवीजन एक ही बुक है हमारे पास तो रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। नॉर्मली अगर 2 घंटे लगते हैं रिवाइज करने को एक चैप्टर को, इसमें सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा। और जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं जो देख रहे हैं इस एपिसोड को, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, मैं आपको एक और अच्छी खबर देता हूँ कि ये जो कंडेंस्ड फॉर्म के नोट्स हैं ना, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में अवेलेबल हैं. और इसकी जो पेज रेंज है वो सिर्फ 50 पेजेस से लेके 300 पेजेस तक ही है. तो इसके अंदर आपकी वो 30 से 35 बुक्स का मटेरियल एक तरह से कवर किया गया है. अमेजिंग काम किया है वासु, आपने बहुत बहुत अच्छा काम ये कर दिया है. और एक जो सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगी है वासु, जब आप मिले मुझे और जब आपने मुझे इनके बारे में बताया कि ये नोट्स तो हैं ही, बट आपने मुझे कहा कि भैया इसको ना मुझे एकदम कौड़ियों के भाव पे देना है कि ये हर एक के पास पहुंच सके, हर एक के पास पहुंच सके. मतलब वो विजन मेरे को इतना अच्छा लगा. तो वो इतना अच्छा विजन इतनी छोटी उम्र में आप कैसे, मतलब ये तो सच में हम जो आत्मनिर्भर कैंपेन लेके जा रहे हैं, वो आत्मनिर्भर भारत में जो हम ये करना चाह रहे हैं कैंपेन में, उसमें आपने सच्ची इसमें बहुत अमेजिंग काम कर दिया. आई रियली रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दैट. और ये इसी सोच से अगर हम सब काम करें ना, तो मेरे ख्याल मतलब ये आत्मनिर्भर कैंपेन बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो जाएगा. थैंक यू सो मच वासु. और अगर आप लोगों को ये यूपीएससी के वासु गुप्ता के जो नोट्स हैं, ये अगर आपको आज ही चाहिए
तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए ABC मार्ट ऐप। उसके अंदर स्टोर सेक्शन में जाके सर्च कीजिए वासु गुप्ता, वहाँ पर UPSC के नाम के सारे नोट्स वासु गुप्ता और उनकी टीम के मिल जाएंगे। एकदम कौड़ियों के भाव है, जाइए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। और UPSC जब क्लियर हो जाए तो कमेंट भी कर देना, हम आपको सेलिब्रेशन के लिए भी यहाँ पर बुलाएंगे। वासु, थैंक यू सो मच। कुछ जाने से पहले लास्ट वर्ड्स सारे UPSC की जो तैयारी कर रहे हैं अपने छोटे भाई बहन, उनके लिए। लास्ट वर्ड्स बस इतना ही है कि टेंशन नहीं लेनी है, बस शांति से पढ़ाई करनी है, क्लियर हो जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग, बिल्कुल हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और वासु के नोट्स से जब आप UPSC की तैयारी करोगे तो आप आत्मनिर्भर बनोगे। Thank you so much, Vasu, and to all my brothers and sisters who are preparing for UPSC, God bless you and have great luck वासु गुप्ता के नोट्स के साथ। थैंक यू, टेक केयर, और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक और आत्मनिर्भर ड्रीमप्रेन्योर के साथ। थैंक यू वासु। थैंक यू।